प्रॉब्लम्स है जो आपके रेगुलर राइस में हो रही हैं और जिसकी वजह से शायद आप उसको उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे हो जितना आप करना चाहते हो। सो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि अगर आप लोगों को जो मैं प्रॉब्लम्स बोलने जा रहा हूँ, अगर आप में से किसी को भी वो है, तो कि प्लीज आप उस पर कमेंट कीजिए, अपना हाथ उठाइए। द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव ओवर हियर, कि क्या आप चावल खाना बहुत पसंद करते हैं बट आपको वेट मैनेजमेंट की इश्यूज हैं? आपको क्या किसी ने, जैसे राजीव ने भी कुछ देर पहले कहा था, कि आपको फिर किसी ने पहली बार बोला कि अगर वेट लूज करना है तो आप चावल खाना बंद कर दो, और बट आप यू लव राइस एंड यू डोंट वांट टू डू इट? और अगर क्या आप डायबिटिक हैं और आप अपने ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करना चाहते हैं, बट अगेन आपको यही हिदायत मिली, आपको यही एडवाइस मिली कि चावल नहीं खाना। तीसरा, कई बार इतना सब सुनने के बाद एक हेल्दियर लिविंग के चक्कर में लोग ब्राउन राइस की ओर स्विच कर जाते हैं, सोचते हैं कि ये तो बहुत हेल्दी है और ये मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, बट आपको वो पसंद नहीं आता। तो क्या आप उनमें से एक है? और ये मेरे साथ बहुत होता है, क्योंकि भले मैं नॉर्थ से हूँ बट मैं मिनिमम एक टाइम चावल जरूर खाता हूँ, और मुझको तो बहुत फील होता है हंग्री 1-1.25 घंटे चावल खाने के बाद। तो क्या आप भी वो है कि जो एक फुल आपने दाल राइस या फिश राइस खाया बट उसके बाद फिर आपको भूख लगी 1 घंटे के अंदर? और क्या आपको भी मेरी तरह काम में चावल खाने के बाद नींद आती है, आप उसको अवॉइड करते हैं दिन में, आप सोचते हैं कि नहीं मैं रात में ही खाऊंगा, बट रात में भी लोग मना कर देते हैं कि रात में चावल मत खाओ। तो जिन लोगों को चावल पसंद है वो खाए तो खाए कौन सा चावल, और खाए तो खाए कब? अगर आप लोगों ने हाथ उठाया इन 5 सवाल में से किसी भी एक सवाल में, तो आज सबसे इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जो हम जानेंगे, जो आप कई बार सुन चुके होंगे और आप सुनते रहेंगे, और इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो, चाहे आपको डायबिटीज हो, या फिर जो कि हमने और 3 प्रॉब्लम डिस्कस की उसके बारे में। और उस टर्म का नाम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो उसके बारे में बताने के लिए मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर प्रियंका रोहतगी को, जो कि चीफ क्लिनिकल डाइटिशियन है अपोलो हॉस्पिटल बैंगलोर की। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रियंका रोहतगी, एंड मैं मैम को बोलूंगा इफ शी कैन शेयर माय स्क्रीन, हर स्क्रीन, एंड आई विल पॉज फॉर द मोमेंट. So let's make a grand welcome to Dr. Priyanka Rohit. Thank you so much, Vinay, and the entire Amway team. It is always a wonderful experience आप सभी के साथ interact करने में, and definitely dinner time है तो हम आपको कोई bad news नहीं देंगे, हम आपको एक अच्छे product की science के बारे में बताएंगे, so that all of us are happy and we make healthier choices in our life. We all know that हमारी जो डाइट है, हमारा जो खाना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी ओवरऑल वेलनेस को प्रमोट करता है। एंड कोविड टाइम्स मेड इट वेरी क्लियर, बिकॉज हम घर का खाना खा रहे थे तो हम समझ रहे थे हाउ इम्पोर्टेंट इट इज दैट आवर इम्यूनिटी इज बेस्ड ऑन हेल्दी ईटिंग। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम एक अवेयर कंज्यूमर के तौर पे, पढ़े लिखे कंज्यूमर के तौर पे अपने खाने को समझें, उससे रिलेटेड जो हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशंस हैं, कौन कौन सी चीजें उन्हें खराब करती हैं, कौन सी चीजें उन्हें प्रिवेंट करती हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर और उनका कोरिलेशन, जो हम नया टर्म सीखे हैं आज, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। उस टर्म को भी हम डिटेल आउट करेंगे। तो हम कई बार ये जान चुके हैं कि हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो हमारा भोजन है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दोज न्यूट्रिएंट्स आर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जैसे नाम से पता चलता है उसकी ज्यादा मात्रा की जरूरत पड़ती है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, जो हमारे शरीर के बेसिक वेयर एंड टेयर के लिए, एनर्जी गिविंग के लिए बहुत जरूरी है। इनकी आवश्यकता हमें ग्राम्स के रूप में होती है, तो हमें ज्यादा क्वांटिटी में इनकी जरूरत होती है। फिर आते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो शब्द से पता चलता है दैट दे आर वेरी टाइनी रिक्वायर्ड इन द बॉडी, और ये हमारे शरीर में प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं, हमें इम्यूनिटी देते हैं, हमारी हेल्थ को और बेटर आउटकम देते हैं। These are also equally important, and these are required in the body in milligrams and micrograms. तो इनकी आवश्यकता बहुत सूक्ष्म क्वांटिटी में हमें है। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट से संबंधित, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अनाज की, जिसमें हम चावल के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं।
तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो चावल का एक प्रेडोमिनेंट न्यूट्रिएंट है, और हमारे खाने में भी जब हम खाना खाते हैं तो नियरली 50 to 60% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से आती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा खाना जो है मेजरली वो कार्बोहाइड्रेट से इम्पैक्ट होता है, और वो इम्पैक्ट कॉज करता है हमारे ब्लड में बनने वाली शुगर से। खाना खाने के बाद हमने कितना कार्बोहाइड्रेट खाया है, एंड उससे हमारे ब्लड में, हमारे खून में कितना ग्लूकोज रिलीज हुआ, वो बनता है जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है, न्यूट्रिएंट्स उसमें से रिलीज होते हैं, तो शरीर को एनर्जी के रूप में ग्लूकोज मिलता है, जो ब्लड में जाकर ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स, उसमें एक शुगर की रीडिंग प्रदान करता है। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। हम सभी ने एक डायबिटीज की शुगर चेक करने वाली मशीन अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स सब में देखा है। कभी ना कभी हम हॉस्पिटल हेल्थ चेक के लिए जाते हैं, तो वी हैव चेक्ड दिस, एंड वी आर ऑलवेज वंडरिंग कि ऐसे एक ब्लड के ड्रॉप से हम किस तरह से एक रीडिंग ले पाते हैं। तो ये है एक साइंस जिसे हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। दिस इज द एबिलिटी टू टेस्ट how much carbohydrate is present in the blood in the form of glucose. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने नाश्ते में 2 ब्रेड स्लाइसेस खाए, उसके 2 घंटे के बाद जाकर मैंने अपनी शुगर टेस्ट की, तो माई शुगर रीडिंग विल टेल मी हाउ मच कार्बोहाइड्रेट was released in the form of glucose after eating those 2 slices of bread. तो उससे वो रीडिंग वहां पर आती है। हम सभी की रीडिंग डिपेंड करती है किस प्रकार का खाना हमने खाया है। वही 2 ब्रेड अगर मैंने सैंडविच के तौर पे खाई होती या एक ऑमलेट के साथ खाई होती, तो बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को स्लो डाउन कर देते। बट हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम बहुत तरह तरह की चीजें अपने खाने में इंक्लूड कर पाएं और हमारे फेवरेट फूड को बाहर निकाल दें। तो इसलिए हमें सेंसिबली समझना है इन टर्म्स को, और उसको अपनी डाइट में अच्छे सेंस में शामिल करना है, जिससे कि हमें पूरा इम्पैक्ट मिल सके गुड हेल्थ का। अब हम जो ग्लूकोज की रीडिंग देखते हैं, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो खाना खाने के बाद शुगर रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स। हर एक खाने का अपना अपना ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स होता है, अलग अलग होता है। जैसे हम एक चॉकलेट या कैंडी खा लेते हैं तो सडनली हमारी शुगर बढ़ जाती है, या हम शुगर लोडेड कोई जूस पी लेते हैं, या हम कोल्ड कॉफी पी लेते हैं, तो सडनली हमारी शुगर बहुत जल्दी शूट अप कर लेती है। पर अगर हम प्रॉपर खाना खाते हैं जिसमें सभी प्रकार की चीजें हैं, तो हमारी शुगर डिपेंड करती है कि हमारे खाने का कॉम्पोजिशन क्या था, किस तरह का उसमें इंग्रेडिएंट इन्वॉल्व था, और उससे पता चलता है कि हमारा ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स खाने के बाद कैसा रहेगा। अगर आपको इन टर्म्स में थोड़ा सा भी डाउट है तो डोंट हेजिटेट, हम क्वेश्चन एंड आंसर्स में दोबारा से इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जैसा मैं आपको बता रही थी कि कुछ खाना बहुत जल्दी शुगर रिलीज करता है शरीर के अंदर, खून के अंदर, और कुछ बहुत धीरे धीरे। तो वो डिपेंड करता है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। अब अगर आप एक शुगर कैंडी खाते हैं, टॉफी खाते हैं, या चॉकलेट खाते हैं, या चीनी से बनी हुई कोई चीज खाते हैं, तो सडनली आपकी शुगर बढ़ जाती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के माध्यम से फूड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इमीडिएट, इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। तो इनकी रीडिंग के हिसाब से इन्हें क्लासिफाई किया गया है। 70 से 100 के बीच में रीडिंग रखने वाले फूड को हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहते हैं। 55 से 70 दैट इज 55 से 70 के बीच के फूड को हम इंटरमीडिएट जीआई फूड कहते हैं, और लो जीआई फूड हम उन्हें कहते हैं जिनकी रीडिंग 55 या उससे कम होती है। हम ये भी देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से कि किस तरह से हमारी ब्लड शुगर सडनली शूट अप होके नीचे आ गई। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि चावल खाते ही सडनली हमें भूख लग जाती है, तो जो भी चीजें सडनली शुगर रिलीज करेंगी वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगी, तो हमें जल्दी भूख लगने लगेगी। तो हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई ना हो, क्योंकि वो सडनली शुगर रिलीज करके हमारी हंगर को इंक्रीज करेगी, हमें सटाइटी नहीं देगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के फूड ग्रुप में किस तरह की जीआई रीडिंग होती है। औसतन या आमतौर पर देखें तो हमारे जो कॉमन अनाज हम इस्तेमाल करते हैं उसमें होता है गेहूं की रोटी, ब्राउन राइस, मैदा, रेगुलर व्हाइट राइस, होल व्हीट राइस एंड ब्रेड। ब्रेड को एक रेफरेंस माना जाता है जिसकी रीडिंग को
100 से कंपेयर किया जाता है। ये व्हाइट राइस मैदा से बनी हुई ब्रेड है। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि डायबिटिक पेशेंट्स को कहा जाता है कि मैदा वाली ब्रेड मत खाइए, होल व्हीट ब्रेड खाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड था वो धीरे धीरे आपका इंटरमीडिएट की तरफ जा रहा है, जैसे ही उसके अंदर थोड़ा फाइबर आ रहा है या उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि गेहूं की रोटी बहुत अच्छी है क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 62 है। बट हम सभी सिर्फ गेहूं खाकर पले बड़े नहीं हैं। हम में से काफी ऐसे लोग हैं जो व्हाइट राइस भी खाते हैं और बहुत शौक से खाते हैं, और कुछ डिशेस में बिना व्हाइट राइस के कंप्लीशन नहीं आता है। तो इसलिए हमें ये जानना है कि कितनी मात्रा में कौन सी राइस हमें खानी चाहिए और क्या ये राइस लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो सकती है, जो कि हमारे लिए गुड न्यूज होगी। फिर देखते हैं हमारी सब्जियों की तरफ। औसतन तौर पे देखें तो ऑल द वेजिटेबल्स, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स रादर, आर लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आप चाहे कोई भी सैलेड वेजिटेबल्स देखिए या आप any vegetable that we cook and eat, they are generally low in glycemic index। वो मीठी नहीं होती है, उनका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हाई नहीं होता है, इसलिए खाना खाने के बाद the glycemic index is not very high। Fruit on the other hand has different composition। There are different fruits with different carbohydrate content। जैसे अगर हम बनाना देखें तो 54, ग्रेप फ्रूट देखें तो 25, और इसी तरह से वाटरमेलन देखें तो 72। तो अलग अलग वेरिएशन है उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के रीडिंग में। डेयरी प्रोडक्ट्स देखें तो जितना हमारा डेयरी प्रोडक्ट लो फैट होगा या होल मिल्क होगा जिसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं है, तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमेशा लो कैटेगरी में होगी। बट अगर हम उसमें थोड़ा कॉर्नफ्लावर और शुगर वगैरह मिला के उसकी आइसक्रीम बनाते हैं तो देखिए सडनली हमारी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो डबल से भी ज्यादा बन चुकी है। प्रोटीन्स के माध्यम से देखें तो प्रोटीन्स जनरली सभी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में आते हैं, एंड इनसे हमारी जो शुगर कंट्रोल है वो बहुत अच्छी होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपना वेट मेंटेन कर सके तो हमें किस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है। हमने जब ये ग्राफ देखा तो हमें समझ में आया कि हमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज वो हमें सटाइटी नहीं देती और फिर हमें बड़ी आसानी से भूख लगने लगती है। इसके साथ साथ क्या होता है, जब हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में इंसुलिन सर्ज, इंसुलिन एक हार्मोन है, उसकी रिक्वायरमेंट को बढ़ाता है क्योंकि शुगर बढ़ जाती है, और वहां से शुरू होता है हमारा फैट सेल फॉर्मेशन। और ये जो फैट सेल फॉर्मेशन है ये हमारे सभी प्रकार के नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, हाई कोलेस्ट्रॉल, इन सभी की बिगिनिंग है। तो हमें इसलिए ध्यान रखना है कि अगर हम इन सभी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे थोड़ा ध्यान देना है अपने खाने में। जब हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने को चूज करते हैं, जैसे हमने फ्रूट जूस लिया, उसके साथ हमने एक बर्गर लिया, उसके साथ हमने फ्रेंच फ्राइज ले लिया, फिर हमने आलू भरा हुआ एक समोसा ले लिया, साथ में हमने कोई फ्रूट भी खा लिया, तो ये सारी चीजें ऑन एन एवरेज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स थी। ये हमारे शरीर में कोकेन के जैसे काम करती है। कोकेन का क्या इफेक्ट होता है, वो बहुत एडिक्टिव होती है। तो सडनली शुगर रिलीज हुई, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको नींद आने लगी, एंड वो सडनली ड्रॉप डाउन भी हो गई। और ये जो ग्राफ का मूवमेंट हुआ ये हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि ये हमें अनहेल्दी क्रेविंग्स देता है, हंगर पैंग्स देता है, इंसुलिन के पूरे मूवमेंट को ऑल्टर करता है, फैट स्टोरेज को बढ़ाता है। तो इसलिए हमें खाने के ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। जब हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा वो जो ग्राफ है वो लंबे समय तक हमें सेशिएटेड, फुल रखता है, तो हम हर एक 2-2 घंटे में खाना नहीं खाने लगते। उससे क्या होता है, जब हम सटाइटी अचीव करते हैं तो हमारा वेट मेंटेन रहता है, और अक्सर हम वेट लूज भी कर पाते हैं क्योंकि हमारा एक्सेस फैट स्टोरेज नहीं हुआ है। और हमारे जितने भी पैरामीटर्स हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाने से सबसे पहले इम्पैक्ट होता है हमारा ट्राइग्लिसराइड, जो कि एक तरीके की चिकनाई होती है ब्लड के अंदर। तो ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल रखने के लिए भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मेनी टाइम्स इन द हेल्थ चेक रिपोर्ट ट्राइग्लिसराइड रीडिंग्स और कोलेस्ट्रॉल रीडिंग्स आप बॉर्डर लाइन या थोड़ा सा हाई है और आप उसे इग्नोर कर देते हैं। ये है एक टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसे हमें छोड़ना नहीं है।
यहाँ से सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं और वो हमें इंडिकेट करती हैं कि हमें कहीं ना कहीं अपनी डाइट को मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो अगर हम देखें कि क्या रिसर्च पेपर्स ने भी ऐसा प्रूव किया है, तो इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है और कई प्रकार की स्टडीज, और खास तौर पे ये स्टडी प्रूव करती है कि जब हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाते हैं और एक कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड या एनर्जी डेफिसिट डाइट लेते हैं, मतलब हम खाने की मात्रा को पोर्शन कंट्रोल लेते हैं और उनमें भी वैसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई नहीं है, तो वो बहुत इफेक्टिव मैकेनिज्म है वेट लूज करने में, डायबिटीज और प्री डायबिटीज को कंट्रोल करने में और हमारे इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने में। तो क्यों ना हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के साथ एक अच्छी दोस्ती करें, क्योंकि ये हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा और हमें काफी बीमारियों से बचा के रखेगा। अगर हम ये एनिमेशन देखें जो हमारे स्लाइड के साइड में आ रहा है, ये क्लियरली दिखाता है कि जब हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें खाते हैं तो हमारी शुगर भी सडनली स्पाइक अप हो जाती है और वो उतनी ही जल्दी नीचे भी उतर के आती है। और अगर हमें डायबिटीज है तो क्योंकि उतना इंसुलिन नहीं है तो वो उतनी आसानी से नीचे नहीं उतर पाती। तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये सिर्फ डायबिटिक के लिए जरूरी नहीं है, ये हम सभी के लिए जरूरी है जिन्हें हेल्दी रहना है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को प्रिवेंट करना है। और उसमें हम सभी लोग आते हैं, तो हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो या मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो और जो सडनली हमारी बॉडी में ये फ्लक्चुएशन ना लेकर आए। साथ ही यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, आपने कई बार अपने हेल्थ चेक रीडिंग में देखा होगा कि एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। तो ये बताता है कि हमारा जो ब्लड है उसका हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट कितना ग्लूकोज परसेंटेज के साथ अटैच्ड है। इसका जो A1C कंपोनेंट है वो कितना ग्लाइकेटेड है, उसके अंदर कितना ग्लाइकोजन या ग्लूकोज अटैच्ड है। इस रीडिंग से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्या हमें डायबिटीज होने वाली है, क्या हम डायबिटिक हो चुके हैं। अभी जो डायबिटीज एसोसिएशन है उन्होंने कट ऑफ दे रखे हैं कि अगर आपकी HbA1c की रीडिंग 5.7 से 6.4 के बीच में है तो ये प्री डायबिटिक रेंज है। तो जब हमें ये भी पता है कि हमारी शुगर किस तरह से हमारे ब्लड में ग्लाइकेट कर रही है, तो हम आसानी से अपने खाने में थोड़े बहुत ऑल्टरेशन लाकर अपनी डायबिटीज को परमानेंटली प्रिवेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से जब हम चीजों को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। गेहूं की रोटी और गेहूं की ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड एंड होल व्हीट चपाती, दोनों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स में करीब करीब 12 यूनिट का डिफरेंस है। वो इसलिए क्योंकि जो होल व्हीट ब्रेड है वो हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस हुई है। यही ब्रेड जब आप तवे पे सेक कर खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और बढ़ जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सिंप्लीफाई हो गया है। इसी तरह से जब हम चावल खाते हैं और चावल को कुक करते हैं या मैदा की बनी हुई चीजों को कुक करते हैं तो हम उनके डाइजेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं और उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे शरीर में जल्दी हमें भूख और शुगर के स्पाइक देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि हमारा जो रोज का खाना है उसमें हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जो कि मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मली हम खाते हैं राइस एंड दिस राइस falls in the category of a high GI food. So can we choose our rice in such a way that we get good satiety and also our glycemic index is well within control? In other words, हमें ऐसी चीजें समझनी है, ऐसी चीजें खानी है जो हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मेंटेन रखें इन अ नॉर्मल रेंज, जिसे हम यूग्लाइसीमिया कहते हैं। मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर भी बहुत हाई न जाए और हमारे जो स्पाइक्स हैं वो सडनली ऊपर होके एकदम नीचे ना आए, जिससे कि हमें हंगर पैंग और क्रेविंग ना हो, हमें अननेसेसरी इंक्रीज इन ट्राइग्लिसराइड, वेट गेन, फैट स्टोरेज, इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। और जब हम अपनी रीडिंग चेक करें तो हमें गिल्ट की फीलिंग ना हो, डर की फीलिंग ना हो कि सडनली हमें एक सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्टेड है कि अगर हम इस तरह से अपने डायबिटीज के नंबर्स को बढ़ते हुए देख रहे हैं तो आने वाले समय में बाय 2045 हम इंडिया जो है वो डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगी, जिसमें करीब करीब 629 मिलियन, हर दूसरा इंसान आपको डायबिटिक मिलेगा। इंटरेस्टिंगली पिछले 4-5
डेकेड्स में ये देखा गया है कि लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं तरह तरह के ग्रेन्स को चेंज करने की, मिलेट हो या हैंड मिल्ड वाइट राइस हो, तब भी हमारी जो ओवरऑल डायबिटीज की प्रेवलेंस है वो कम नहीं हुई है। हम अपने खाने पे अटेंशन दे रहे हैं पर कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं, हम राइट सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। और ये सिर्फ अर्बन एरियाज में नहीं है, रूरल एरियाज में, गांव में भी डायबिटीज की प्रेवलेंस है। और ये प्रेवलेंस है उन लोगों की जो स्क्रीन हो चुके हैं। हम में से काफी ऐसे लोग हैं जो एक हाई HbA1c पर डिनायल में बैठे हैं कि मुझे डायबिटीज नहीं है। तो ऐसी भी बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो ये परसेंटेज डेटा शायद एक अंडर एस्टिमेशन होगा और ये नंबर कहीं ज्यादा हो सकता है। तो व्हाट डू वी रियली हैव टू डू? वी सॉ इन अ लॉट ऑफ स्टडीज दैट जब भी डायबिटीज का एपिडेमिक हुआ है, लोगों का व्हाइट राइस, स्पेशली जो पॉलिश्ड राइस है, उसका कंजम्पशन ज्यादा था। हम जब चावल खाते हैं तो हम माउंटेन फुल ऑफ राइस अपनी प्लेट में लेते हैं और हम नहीं देखते कि उतनी राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या था और वो हमारी खाना खाने के बाद की शुगर को कितना बढ़ाएगी। तो ये देखा गया है कि जैसे ही हम एक्स्ट्रा सर्विंग लेते हैं व्हाइट राइस की, रिस्क ऑफ डायबिटीज 11%, 11% तक बढ़ जाती है। एंड एक और स्टडी ने प्रूव किया कि जब हम पोर्शन बढ़ाते हैं अपने राइस के, तो हमारे डायबिटीज की इंसिडेंस भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ती है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें कंप्लीटली अपने राइस को खाना बंद कर देना चाहिए या हमारे पास कोई सेंसिबल गुड न्यूज है? तो डिनर टाइम है, आई थिंक मिस्टर विनय हमें कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज देने वाले हैं। ओवर टू यू। Thanks a lot, Dr. Priyanka Vivatji. And